ओम नमो नारायण जी। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे नागन डिवोटीज चैनल पर ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यंत्र संबंधित जानकारियाँ लेकर आते रहते। तो जो आज का हमारा विषय है वो रहेगा भैरव जी की साधना के ऊपर। आप सभी लोग इस भैरव जी, जो भैरव नाम है, इसको भली भांति जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। और भैरव जी का मंदिर आपको आसपास देखने को मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है भैरव जी, कौन है भैरव जी। अब बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने सुन रखा है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम सब बताएं आपको। तो भैरव जी, बटुक भैरव की कहानी तो प्रचलित है, जो माता के सामने बच्चे स्वरूप में आए थे, जिन्होंने माता को शांत किया था। भैरव जी, भैरव के शब्द का अर्थ है कि जो भय का हरण करे, भय का हरण करने वाला। वो आपका किसी भी तरह का भय हो सकता है। वो आपका किसी क्रिया से भय हो सकता है, किसी दुश्मन का भय भी भय होता है, किसी रोग का भय भी भय होता है। तो जो भैरव जी हैं, हर भय का हरण करते हैं। कहीं कहीं लोग मानते हैं कि काला भैरव और गोरा भैरव, जो राजस्थान के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने सुना होगा कि काला भैरव, गोरा भैरव, दो भैरव का नाम उधर साइड चलता है। बाकी बहुत से लोग अरबी ही होंगे, नहीं जानते होंगे गोरा भैरव, काला भैरव के बारे में। और इसका जो डीपली है हम कभी कभी चर्चा करेंगे। तो अभी बात करते हैं भैरव जी के ऊपर। अभी जो लोग साधना करते हैं बटुक भैरव की करते हैं, या फिर क्रोध भैरव, शमशान भैरव, या फिर काल भैरव, चार भैरव की साधना अभी जो है प्रचलित हैं। वैसे 8 भैरव हैं, माता के साथ भी भैरव चलते हैं, तो इनका 64 भैरव हैं। ये अपने अपने अलग अलग विधा के अनुसार अलग अलग भैरव हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है साधना बटुक भैरव जी की, जो कि बड़े ही सौम्य स्वरूप है, जिनका बालक के जैसे जो दिखाई पड़ते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके मन में एक टिप्पणी कर दी जाती है, एक मन में एक भय डाल दिया जाता है कि भैरव जी की अगर आप साधना करते हो तो आपके साथ भी गलत हो सकता है, आप की धर्मी बुरी शक्ति का प्रवेश हो सकता है। या फिर कई लोग कहते हैं कि अगर आप भैरव जी की साधना करने लगते तो आप बुरी प्रवृत्ति में चले जाओगे। ठीक है। वो लोग दो तरीके के लोग होते हैं। या तो वो जिन्होंने ये साधना कभी की ही नहीं होती, जिन्होंने सिर्फ सुना होता है भैरव जी के बारे में, जिन्होंने अपना कभी उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई अनुभव नहीं लिया। फिर दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ये साधना कर ली है और उसकी पावर, उसकी शक्ति को वो जान चुके हैं। और आजकल कलयुग का समय है, तो अगर आपके साथी किसी ने भैरव की साधना कर ली तो वो भी चाहेगा कि मेरे साथी कोई भैरव की साधना ना करे। क्यों? क्योंकि भैरव की साधना करने वाला, भैरव की उपासना करने वाला, जो भैरव का उपासक होगा, किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र यंत्र या कोई काला जादू, मुस्लिम तंत्र, किसी भी तरीके का तंत्र उस पे कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि भैरव जी स्वयं ही जो तंत्र होता है ना, जिसकी मतलब हेड मास्टर, कि सब तंत्र उनके पैरों में रहता है। हेड मास्टर हम लोग तंत्र के। तो तंत्र जिनके चरणों में रहता है, तंत्र के जो मास्टर हैं, अगर आप उनकी साधना कर लोगे, अगर वो खुद तंत्र के मास्टर आपके रक्षक होंगे, तो किसमें इतनी पावर है कि वो आपके ऊपर तंत्र करते हैं। छोटी शक्ति के जो उपासक हैं, छोटी शक्तियाँ तो उनके सामने चलेंगी। और रही बात बड़ी शक्तियाँ की, बड़ी शक्तियाँ कौन? काली, दुर्गा, तारा, बगलामुखी। भैरव जी ही एक ऐसे हैं जो उनको रोक सकते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति है उसके साथ भैरव जी जब चलते हैं, भैरव जी उनके साथ रहते हैं, भैरव जी उनके अंग संग रहते हैं, तो वो शक्ति को मनाने की पावर रखते हैं, उनको रोकने की शक्ति भी रखते हैं भैरव जी। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि अगर ऐसा हुआ कि कोई ऐसा साधक आपके सामने है
जो 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से किसी छोटी शक्ति को पूजन कर रहा है, छोटी शक्ति को मना रहा है, भोग प्रसाद दे रहा है, और आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में है भैरव जी की साधना करते हुए, तो कुछ परसेंट ये भी हो सकता है, अगर आपकी भावना सच्ची है, अगर आप सच्चे मन से सब चीज़ कर रहे हो, जब तप नियम पे हो, तो आपको कब कोई प्रयोग ना हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका कोई ऐसा दुश्मन है, आप किसी ऐसे भक्त या किसी ऐसे बंदे से पंगा ले लेते हो, जो बहुत शान से पूजा साधना कर रहा है, तो फिर आप मात भी खा सकते हो। क्योंकि अभी आपने शक्तियों को उस तरीके से पहचाना नहीं है, शक्तियों का प्रयोग करना आपको नहीं आया। लोगों के पास पता है भैरव है, लोगों को भैरव कंदन बनाना नहीं आता। भैरव जी की जिनके पास शक्ति है, साधना है, उनको आज तक भैरव कंदन नहीं बनाना आता। आधे लोगों को ये नहीं पता भैरव जी का वास कहाँ है, शमशान में। आजकल लोग कहते हैं कि शमशान बांध देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वैसे ये अब आज का विषय नहीं है, विषय अलग है। लेकिन अभी आइए बात तो बता देता हूँ कि शमशान की जो चार दीवारी रहती है, उसके अंदर हर देवता का वास होता है। आपने देखेंगे कहीं त्रिशूल लगा हुआ होता है, एक आध जगह आप देखते होगे वहाँ अघोरी का स्थान रहता है, वहाँ काल भैरव का स्थान रहता है, शिव का स्थान रहता है, अघोर काली का स्थान वहाँ रहता है, शमशान काली वहाँ विराजित है। लेकिन लोगों को आज तक पता है नहीं कि बस कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। बस सेल्फी लेंगे, गए शमशान में भोग रख के वीडियो बना ली। और जो शमशान में भोग रख के वीडियो बनाते हैं, छोटी सी जानकारी मैं आपको भी दे दूँ, कभी आप भी ऐसा करते होगे कि कभी गए भोग प्रसाद की फोटो वीडियो लेगी, अगर आपकी तंत्र क्रिया को कोई देख लेता है या तंत्र को कोई आपके जान लेता है कि यह इंसान ये तंत्र कर रहा है, तो उसका तंत्र आधा हो जाता है। मान लो कि अगर आपके ऊपर किसी ने क्रिया कर दी, और अगर आप ये पुष्टिकरण भी कर लो खाली कि इसने हमारे ऊपर क्रिया की है, तो भी उस तंत्र का असर आधा हो जाता है। तो इसलिए आप भैरव जी की साधना कीजिए। भैरव जी का जो साधना विधान रहता है वो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। लेकिन मेरे संक्षेप में बताए हुए से भी आप साधना मत करना, क्योंकि जब तक आपके गुरु नहीं है, आपकी ऊपर इष्ट कृपा नहीं है, तब तक भैरव जी की साधना करने का फल आपको प्राप्त अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि बिना गुरु ज्ञान ही नहीं मिलेगा। भैरव जी आप कुछ आकर कहना चाहते हैं, मान लो आप कुछ तो संकेत देगी, शक्ति शक्ति है। कोई भी चीज़ अगर होती है नहीं होती, संकेत तो वो करती है। संकेत को आप नहीं समझ पाओगे, शक्ति क्या संकेत कर रही है ना? अब शक्ति का आपको क्या पता शक्ति आपसे क्या चाह रही है? आपको ये पता कि हम शक्ति से क्या चाह रहे हैं, लेकिन शक्ति आपसे क्या चाहती है ये बात सिर्फ़ आपके गुरु आपको बता सकते हैं। और इसकी जो साधना विधान है वो यही रहता है कि काला कपड़ा लो, चौकी पे इसको बाँध दो, भैरव जी की मूर्ति चावल के ऊपर जो अक्षत रहते हैं उस पे या गेहूँ के ऊपर विराजित करो, उनका सरसों के तेल का दीपक जलाओ। सरसों के तेल का दीपक रहे, साथ में पतासे, लौंग या फिर उसके साथ दारू, जो पौआ रहता है दारू वो भी दे सकते हो, पानी दे सकते हो, दही बड़े का मुँह भी बाबा खुश होकर लेते हैं। आप उनको सिगरेट भी दे सकते हो। देने को तो सब कुछ भी दे सकते हो, और प्रेम से वो क्या पता आपसे एक नींबू में भी मान जाएँ, क्या पता खाली 2 लौंग में भी बाबा मान जाएँ। तो वो आपके गुरु के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ से, भोग से, प्रसाद से मना रहे हो। ये एक सिर्फ़ जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ज्ञान के लिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप या हमसे जुड़िए या अपने आस-पास किसी गुरु से जुड़िए, जिसने आपको लगता है कि ये अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, इनके पास अच्छा ज्ञान है, उन्हीं से जुड़िए। नहीं तो तंत्र जितनी घातक चीज़ कोई भी नहीं है। तंत्र जितना चलाना आसान है, रोकना उससे भी आसान। नहीं रोकना उससे भी कठिन है। चला तो हर कोई देगा। 5 बतासे रख दो, विद्या चल गई। जिस दिन बैट मारे कौन बचाएगा? उठाने को क्या मैं बता दूँ मैं आपको 10 चीज़ें उठाने के लिए। हाँ? चीनी के घोल से शक्तियाँ उठ जाती हैं। अब बताओ, रोकेगा कौन? मैं तो नहीं रोकूँगा वह। मैं तो बता सकता हूँ कि चलेगी कैसे। तो इसलिए अपने दम पे और अपने गुरु के दम पे करना, अपने दम पे भी कुछ नहीं होता भाई। जब गुरु आगे खड़ा होता है ना, जब गुरु कहता है कि चल बेटे, अब मैं पीछे खड़ा, उसी दिन चलना वरना चलना मत कभी। नहीं तो जिस दिन चलोगे मारे जाओगे, लड़खड़ा जाओगे। आपकी शक्तियाँ ही ना जाने कब आपको धोखा दे दे। क्यों? गुरु नहीं है। शक्ति को भी फटकार लगाई जाती है ना गुरु की। गुरु तो फटकार लगाते शक्ति को कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो आज के ये
इतनी जानकारी मेरे हिसाब से आपके लिए उत्तम रहेगी। अगर कोई टॉपिक आपके मन में है, कोई बात, कोई संशय आपके मन में रह जाता है कि जी हम इस बात पे जानना चाहते हैं, या कोई बात आपके मन में कोई संशय है, या आप कुछ कर रहे हो, जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई साधना की दान हमसे लेना चाहते हो, कोई साधना के बारे में हमसे पूछना चाहते हो पर्सनल, तो आप उसके लिए हमारे पेज से जुड़ सकते हो, हमें फ़ॉलो करो और संपर्क करो हमसे, हम आपको बताएँगे। और ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे नागा डिवोटीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, साधुवाद, ओम नमो नारायण, जय भवानी, हर हर महादेव।